नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे दिल्ली डिवीज़न में 2 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जेईई पीवे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी मेरे चैनल पे पहले से भी बना हुआ है और भविष्य में भी बनता रहेगा। रेल पहिया परस्पर क्रिया के कारण उच्च आवृत्ति कंपन के परिणाम स्वरूप इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गिट्टी को समेकित करता है जो लंबी अवधि में ट्रैक संरचना को मजबूत बनाता है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रैक फास्टनिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल के अपशिष्ट परिवर्तन के बेहतर विनिमेयता के लिए विद्युत चालकता प्रदान करना, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा डी। पुल के लिए शून्य रिस्ट्रेन बंधन प्रणाली ZNF के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H बीम स्लीपर और स्टील चैनल स्लीपर पर ZRF के लिए इलास्टिक रेल क्लिप मार्क 3 इस्तेमाल की जाती है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। विभिन्न ट्रैक घटक जैसे ERC, GRP और गिट्टी एंड फॉर्मेशन द्वारा अनुमानित ऊर्जा का खपत, तो ये देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है इसका आंसर। इसका आंसर मेरे हिसाब से ये सी हो जाएगा। ERC मार्क 3 और 5 का वजन लगभग है, तो ये देखिए ERC मार्क 3 का वजन तो 910 रहता है, 910 ग्राम, और ERC 5 का 1 kg रहता है। तो ये दोनों का अप्रॉक्स अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 2 किलोग्राम। ERC मार्क 3 और 5 में टू लोड क्रमशः इस प्रकार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 850 से 1100 किलोग्राम 3 का है और 5 का 1200 से 1500 किलोग्राम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। थ्रू फास्टनिंग नवीकरण के लिए प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इनमें सभी गलत दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक मिश्रित रबर पैड में डैश, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी परत कठोर और निचली परत नरम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले GRSP तथा उनके ड्राइंग नंबर इस प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। GFN का मतलब डैश है और इसका उपयोग मुख्य रूप से डैश स्थान पर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लास भरा नायलॉन ट्रैक सर्किट पे उपयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। FTC और NFTC पर मार्किंग की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा PSC स्लीपर पे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विशेष श्रेणी LC में LC वे हैं जहां TBU, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50,000 से ऊपर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे बाहरी सिग्नल से परे LC का संचालन और रख रखाव निम्नलिखित के नियंत्रण में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग विभाग में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेट कीपर को जारी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता डैश वर्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युतकृत खंड पर गेट पोस्ट से ऊंचाई गेज की न्यूनतम दूरी क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेटमैन के पास मौजूद रजिस्टर की जांच JESC पीवे द्वारा की जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महीने में 1 बार रोटेशन में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सड़क की सतह से ऊंचाई गेज की अधिकतम ऊंचाई,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.78 रहता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा 4.7। एलसी के अप्रोच पर स्पीड ब्रेकर डैश सेमी ऊंचा और डैश सेमी चौड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5 सेमी एंड 200 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वह स्थान जहां टंग रेल पूरा सिर प्राप्त कर लेती है वे कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा JOH, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TWS के साथ डिजाइन किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रो इसका 160 हो जाएगा, ±3 हो जाएगा। रेल के गैपलेस जोड़ में छेद की व्यास होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 26.5, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतराल रहित जोड़ में रेल सिरे से पहले और दूसरे बोल्ट की छेद की दूरी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 83 mm एंड 249 mm, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1/12 आकार में फैन शेफ्ट टर्न आउट के लिए स्लीपर सेट होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 83 + 13 नंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 17 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य में धारा 6 एंड 7 राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? यानी इसका आंसर 22 भाषा हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रबोध, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर देखिए, तीनों अगर पूछा है तो तीनों होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट में अगर दिया जाएगा तो प्रादेशिक हो जाएगा। मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंडल रेल प्रबंधक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी कहानी उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रेमचंद पुरस्कार। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ग्रीन डायमंड, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य से विकसित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बिजली टैरिफ के प्रकार का नाम क्या है जिसमें दिन के दौरान कम ट्रैफिक और पीक आवर्स के दौरान उच्च दरें शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विभेदक समय आधारित टैरिफ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
सुर्खियों में रहने वाली राजीव गौबा भारत के किस पद पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI आधारित ऐप का नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुवादनी ऐप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो किससे देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उपाध्यक्ष यहाँ दिया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक SSC JEE प्रभारी नहीं के रूप में उसके लिए पूरे क्षेत्राधिकार क्षेत्र का निरीक्षण उसके द्वारा कितने महीने में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक SSC JEE प्रभारी के रूप में PSC स्लीपर के साथ उसके पूरे अधिकार क्षेत्र का पुष्टरौली का निरीक्षण डैश महीनों में एक बार किया जाना चाहिए। इसमें देखिए स्पीड का रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बारी बारी से JEE SSC PV द्वारा PSC स्लीपर के साथ रूट A में डैश महीने में एक बार कर्व का निरीक्षण किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप फिर कमेंट को देख लीजिएगा। JEE सेक्शनल PV के ट्रेन द्वारा मानसून गश्त के निरीक्षण का कार्यक्रम डैश में एक बार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 पखवाड़े में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रैक में बिल्डिंग से पहले दोनों तरफ कम से कम स्लीपरों को फास्टनिंग से मुक्त किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 5-5 स्लीपर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LC पर न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस डैश mm होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 51, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डीप स्क्रीनिंग डैश के कार्य के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबी अवधि के कार्य, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पीड इंडिकेटर रेल स्तर से डैश मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डिस्टेंसिंग के दौरान प्रत्येक डैश स्लीपर पर रोलर्स लगाए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 15 स्लीपर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR ट्रैक के लिए स्लीपर के शीर्ष से ऊपर शोल्डर गिट्टी को डैश mm से अधिक ढेर पर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इस तरह से ब्लास्ट रहता है, तो ये शोल्डर की हाइट को ये पूछा जा रहा है ये रेल से, तो इसका आंसर 100 mm होगा। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा पूछता कर्व में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसका 150 mm हो जाएगा। लिफ्टिंग के साथ LWR ट्रैक में नवीनीकरण फास्टनिंग की निगरानी का न्यूनतम स्तर डैश है, इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BGA रूट में वक्र को डैश मीटर कार्ड पर मापा जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेड के जंक्शन पर ऊर्ध्वाधर वक्र प्रदान किए जाते हैं जहां ग्रेड के बीच बीजगणितीय अंतर होता है 0.4%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर वक्र को सामान्यतः इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनाकार पैराबोला, यानी क्यूबिक पैराबोला, इसका आंसर ए हो जाएगा। वेबसाइट जिसमें इंजीनियर विभाग से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल शामिल है, जैसे IRTMS, IRRLCS, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IRICEP.gov.in, इसका आंसर बी हो जाएगा। वक्रों में सुपर एलिवेशन का कार्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। जब ट्रेन एक वक्र पर यात्रा करती है तो कैंट की अधिकता नहीं हो सकती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन गति से कम गति पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका काफ़ी टफ क्वेश्चन दिया है और सही ढंग से क्वेश्चन को समझाया भी नहीं है। इसका कट ऑफ देखिए हार्डली से हार्डली 70 to 80 के बीच में ही रहेगा फाइनल। यूआर SC ST सभी लोग सिमट जाएगा 70 to 80 के बीच में। रेलवे सीमा के पत्थर प्रत्येक डैश पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टॉक इंडेड डैश प्रतियों की संख्या में तैयार किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर 6 प्रतियों में हो जाएगा। कीवे सामग्रियों के खाता स्टॉक सत्यापन डैश वर्षों में एक बार किया जाता है, जिसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल डोली चलाने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल डोली के प्रभारी व्यक्ति के पास जारी योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, SSC, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब कोई भी निर्माण उपकरण चल रहा है और रनिंग ट्रैक के नज़दीक काम कर रहा है तो ट्रैक की केंद्र रेखा से न्यूनतम डैश mm की दूरी पर एक बैरिकेडिंग प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैरिकेडिंग होना चाहिए ये 3000 mm पर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नवीनतम SOD के अनुसार मौजूदा कार्यों में नए कार्य जोड़ने के लिए और नए कार्यों में ट्रैक के केंद्रीय रेखा से केंद्रीय रेखा के बीच न्यूनतम दूरी है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5300 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नवीनतम SOD के अनुसार वक्रों की न्यूनतम त्रिज्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुश ट्रॉली के लिए कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें बैठने की क्षमता 3 है, ये गलत है, इसमें 10 लोग तक भी बैठ सकता है, इसका आंसर देखिए ये जो है ए हो जाएगा। रेल ट्रॉली के निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार किया गया, यानी ए क्या दिया है, इसका उपयोग सामग्री के परिवहन के लिए किया जा सकता है, और दूसरा दिया है यह विशेष परिस्थितियों में रेलवे अधिकारियों के अलावा अन्य को भी इसका उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए इसका आंसर ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सीधी लाइन पर कटिंग में ट्रॉली रिफ्यूजेस अधिकतम दूरी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 200 मीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 मीटर से कम मुख्य स्पान वाले पुल पर ट्रॉली रिफ्यूजेस की आपस की दूरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इनमें से मोटर ट्रॉली के लिए क्या सही है, नंबर 1 दिया है मोटर ट्रॉली बिना ब्लॉक सुरक्षा के काम कर सकती है, मोटर ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के तहत काम करना चाहिए, मोटर ट्रॉली को सिग्नल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जैसे एक ट्रेन के लिए आवश्यक होनी चाहिए, और इनमें से कोई भी नहीं, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 70 का आंसर देखिए क्या सही है, तो इसमें हो जाएगा मोटर ट्रॉली बिना ब्लॉक सुरक्षा के काम कर सकती है, ये तो गलत है। मोटर ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के तहत काम करना, ये 2 नंबर का सही है, यानी इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। पुल पर जॉइंट स्लीपर के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
चेक रेल कर्व और लेवल क्रॉसिंग के ऊपर न्यूनतम निकासी क्रमशः है डैश। इसका आंसर हो जाएगा 44 एंड 51, यानी इसका आंसर। एकल लाइन सीधे ट्रैक के लिए IRPWM के अनुसार न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई है डैश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7850, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक के केंद्रीय रेखा प्लेटफॉर्म कॉपिंग के मुख्य तक अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः होगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1680 एंड 1670, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार 60 किलोग्राम रेल की ऊर्ध्वाधर टूट फुट की न्यूनतम अनुमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 13 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम सेक्शन की 90 UTS रेल की सेवा अवधि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल्ट छेद की चैम्परिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्रों की परिधि का सख्त करना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मेटल लाइनर T3740 का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम स्लीपर और 60 किलोग्राम रेल में, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद गति BG पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मशीन द्वारा दूसरी टैंपिंग करने के बाद, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नए ट्रैक के लिए स्लीपर से स्लीपर तक भिन्नता की अनुमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नए ट्रैक के लिए सैद्धांतिक रिक्ति के संबंध में स्लीपर की दूरी की अनुमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ±20 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। उत्तर रेलवे में LWR योजना स्वीकृत करता है। इसका आंसर हो जाएगा CE, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर रेलवे में ESP की मंजूरी देता है। तो ESP की मंजूरी कौन देगा? CT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गिट्टी को डीप स्क्रीनिंग की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, यानी कि ट्रैक को जल निकासी में सुधार के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्नेहन तेल लगाने और ग्रीसिंग का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए एंड बी दोनों सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल को मुक्त विस्तार और संकुचन को कम करना, रेल में मछली पकड़ने वाले विमानों की टूट फूट को कम करना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधे ट्रैक और गोलाई दोनों के लिए न्यूनतम शेष की चौड़ाई डैश सेमी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। हॉट वेदर पेट्रोलमैन को हमेशा HS झंडे लाल डैश संख्या में और डेटोनेटर डैश संख्या में होना चाहिए। तो लाल झंडे 2 होना चाहिए और डेटोनेटर 10 होना चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठंड में पेट्रोलिंग अनिवार्य रूप से तब शुरू की जाएगी जब रेल का तापमान कितना नीचे चला जाता है? तो TD -30 होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक परिचालित क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले सभी गेज लेवल और ट्रॉलियां डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधित, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रति किलोमीटर ट्रैक पर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध क्रमशः स्टेशन यार्ड में -ओम प्रति किलोमीटर और ब्लॉक सेक्शन में -ओम प्रति किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, यानी इसका आंसर बी ए हो जाएगा। PSC स्लीपर ट्रैक पर ट्रैक सर्कुलेटेड सेक्शन में न्यूनतम डैश स्तर पर इंसुलेटेड लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 97%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे बहुत पहले 1853 16 अप्रैल को अस्तित्व में आई थी। पहली यात्री ट्रेन 3 लोकोमोटिव द्वारा संचालित की गई थी, जिन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कहा जाता है साहिब सुल्तान सिंध, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे का अपना शुभंकर नाम भोलू है, जो रेलवे गार्ड को पोशाक
पहने एक हाथी है, वह 2002 में किस संस्थान द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NIT वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा NID। इसका आंसर B हो जाएगा। कौन सा रेलवे के स्वामित्व वाला यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि जमालपुर कार्यशाला। ये इसका आंसर C हो जाएगा। भारतीय रेलवे में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया, वह स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 86 जिला, यानी इसका आंसर A हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। वक्र को वर्साइन द्वारा मध्यतार ऑफसेट के रूप में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर के तार से, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा के एक ही सेट के बीच अनंत संख्या में वक्र संभव है, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। 140 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए स्टेशन से स्टेशन के बीच भिन्नता के लिए सेवा सीमा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार भाग में 10 mm और औसतन वर्षन का 20% जो भी अधिक हो, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। कितने समय के अंतराल पर समूह A एंड B मार्ग के लिए पीवे इंस्पेक्टर द्वारा कर्व का निरीक्षण किया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हम कमेंट में कर देंगे, अगर पता है तो आप आंसर कर दीजिए। 101 कथनों में निम्नलिखित का परीक्षण करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि दोनों सही है। किसी स्टेशन पर किसी भी दिशा में स्लेब बगल वाले स्टेशन पर विपरीत दिशा के आधी मात्रा में प्रभावित करता है, जब बगल वाले स्टेशन पर ट्रैक परेशान नहीं होता है। और दूसरा दिया है समान स्पर्श रेखाओं के बीच किसी भी वक्र की समान कार्ड पर वर्साइन का वक्र योग बराबर होता है। इसका आंसर B हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तार की लंबाई बराबर होने पर मौजूदा छंद का कुल योग प्रस्तावित छंद के कुल योग के बराबर होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमेशा सच है, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। एक टंक रेल को घिसी पिटी क्षतिग्रस्त वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये कब कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अपने टो से 1000 mm की दूरी के भीतर 200 mm तक की छोटी छोटी लंबाई में चिपका हुआ टूटा हुआ रहेगा, तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। टंक रेल को कब बदला मरम्मत किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। रेल स्टॉक रेल पर लंबवत घिसाव अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम के लिए 13 mm, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर घिसाव की मापन क्रॉसिंग पंख रेल और नाक पर कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ANC से 100 mm, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। रेल के दरारों की जांच के लिए DPT कराई जानी चाहिए। DPT का मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डाई प्रवेश परीक्षण, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। बेल्ट के लिए किए जाने वाला 60 किलोग्राम रेलखंड की न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम हेड चौड़ाई क्रमशः होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान रेल की प्री हीटिंग की जाती है ऑक्सीजन LPG मिश्रण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। बेल्ट कॉलर की
पेंटिंग बेल जोड़ों के लिए की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य संचारण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो बाद में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, जिसे आप भी देखकर सुधार कर पाएंगे।